अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एमटीएस 634 टोपोलॉजी का मिड टर्म सिलेबस। अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप इसके जस्ट लेक्चर लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप विदाउट प्रैक्टिस, आपको टाइम को वेस्ट किए बगैर, आप प्रैक्टिस किए बगैर भी आप इसमें 4/4 CGPA ले सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जस्ट आपने बस इसके लेक्चर्स लेने अच्छे से और इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इसके जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ होते हैं वो इनमें रिमार्क्स लिखे हुए होते हैं इनके हैंडआउट्स में, और यहाँ पे मैंने भी कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है वहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, और जितना भी आपका इसका सिलेबस होता है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, वो भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जस्ट आपने अपने लेक्चर्स लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इंशाल्लाह आप इसमें 4/4 CGPA ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है आपके पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक टोपोज एंड एक लॉजी। टोपोज का मतलब होता है प्लेस एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस। किसी को भी स्टडी करना, किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करना रिलेटेड टू इट्स प्लेस, इसको आप लोग कहते हैं टोपोलॉजी। इट इज़ काइंड ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी शेप्स। ये एक मैथ की वो काइंड है जिसमें हम शेप्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वी डिस्कस अबाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट सच एज लेंथ, एंगल एंड एरियाज। ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं लेंथ को, एंगल को, एरियाज को। बट इन टोपोलॉजी वी डोंट डिस्कस अबाउट मेजरमेंट। हम मेजरमेंट को डिस्कस नहीं करते टोपोलॉजी में। इन ज्योमेट्री रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब डिफरेंट शेप्स हैं, बट इन ज्योमेट्री बट इन टोपोलॉजी ऑल दिस शेप्स आर सेम। मतलब ज्योमेट्री में हम कंसिडर करते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब डिफरेंट है, लेकिन टोपोलॉजी में ये सब शेप्स क्या हैं, सेम है। ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन टोपोलॉजी में हम मेजरमेंट को डिस्कस नहीं करते। अब इंस्टेड ऑफ मेजरमेंट्स इन टोपोलॉजी वी लर्न अबाउट। टोपोलॉजी में हम मेजरमेंट के अलावा और क्या डिस्कस करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, रिलेटिव पोजिशन ऑफ शेप्स, फंक्शन, डिफॉर्मेशन बिटवीन द शेप्स। सर्कल एंड स्क्वायर आर द सेम बट लाइन एंड सर्कल आर डिफरेंट शेप्स। जो टोपोलॉजी में स्क्वायर एंड सर्कल ये 2 चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन लाइन और सर्कल ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें डिफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं हम, रिलेटिव पोजीशन को डिस्कस करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ शेप्स को, इन चीज़ों को हम लोग टोपोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी टॉपिक नंबर 2, इसमें है टोपोलॉजी ऑन सेट। कि टोपोलॉजी ऑन सेट क्या होता है। लेट एक्स बी ए सेट। कोई भी आपके पास एक सेट एक्स है, पावर सेट ऑफ एक्स डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। पावर सेट हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इस सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स यूजुअली वी वुड क्लास फॉर सेट ऑफ सेट्स। हम लोग क्लास का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। देखिए बहुत ही क्या है टोपोलॉजी। आपके पास एक सेट गिवन है एक्स 1 2 3, आपने बनाने हैं इसके सबसेट। याद होगा आप लोग ने 9-10 में पावर सेट बनाने सीखे थे। जो पावर सेट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। इनके जितने भी पावर सेट्स बनेंगे 1 2 3 के, अब 1 2 3 कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ये, तो 2 की पावर n हम लोग ऐसे करते थे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हम लोग कहते थे कि इसके 8 सेट्स बनेंगे, 8 पावर सेट्स बनेंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस सेट एक्स के, जितने भी ओपन सब सेट्स होते हैं, ये पावर सेट्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। लेकिन इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने चेक करना होता है कि सारे प्रॉपर्टीज़ अगर ये होल्ड कर रहे हैं, देन वो वाले जो ओपन सब सेट्स होते हैं वो टोपोलॉजी उनको हम कहते हैं, अदरवाइज उनको हम टोपोलॉजी नहीं कहते, ठीक है। रिमार्क्स में है फाई एंड एक्स आल्सो मेंबर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। पाई एम्प्टी सेट, एक्स जो कंप्लीट सेट है, ये दोनों भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं पी ऑफ एक्स पावर सेट का। इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट एंड हैज़ एन एलिमेंट्स। अगर उसमें एक आपके पास सेट है वो फाइनाइट है और उसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पावर सेट्स को, ऐसे करते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड जे बी ए क्लास ऑफ सबसेट ऑफ पी ऑफ एक्स। जे टाइज द प्रॉपर्टी टोपोलॉजी ऑफ एक्स विच जस्टिफाई। अब ये उन्होंने काम की बात लिखी है, वो ये है क्या, पी ऑफ एक्स जो सबसेट्स होते हैं ना, पी ऑफ एक्स, आप इनको ही टोपोलॉजी कहते हैं। कब कहते हैं, अगर वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करे। फर्स्ट वन, उसमें एक एम्प्टी सेट हो, उसमें एक एक्स हो, मतलब ये फाई और एक एक्स,
ये दो जो कोई भी अगर टोपोलॉजी है उसमें होना चाहिए। अगर इसमें फाई हो एक्स ना हो तो वो टोपोलॉजी नहीं है। अगर उसमें एक्स हो फाई ना हो तो वो भी टोपोलॉजी नहीं है। फाई और एक्स ये जिसमें होगा वो उसकी फर्स्ट जो कंडीशन होगी टोपोलॉजी की वो फुलफिल होगी। ठीक है, ये दोनों टोपोलॉजी का हिस्सा होने चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो भी आपको ओपन सबसेट्स गिवन हो आप उनमें से किसी का भी यूनियन लें। यूनियन लेने के बाद जो आंसर आए वो भी उसी टोपोलॉजी के अंदर हो। ठीक है, मतलब ये आपके पास ओपन सबसेट्स गिवन है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी दो का लें यूनियन। देखिए ये तो टोपोलॉजी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात इसमें एक्स नहीं है। देखिए ये एक्स को यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन एक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये तो टोपोलॉजी है ही नहीं। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे जस्ट आपको करवा रही हूँ। तो आपने अब चेक कैसे करना है टोपोलॉजी है या नहीं। कोई भी आपको ऐसे ही वो देंगे, ठीक है, बनी हुई होगी, आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखना है उसमें फाई है उसमें एक्स है, ये चीज़ देखेंगे। सेकंड पे आप देखेंगे उनमें से आप किसी भी दो का, अपनी मर्जी है आपकी, आपने किसी भी दो का लेना है यूनियन। मैंने यहाँ पे उठाया 1 को एंड 2 को, मैंने इन दोनों का लिया यूनियन। 1 एंड 2 का यूनियन लेने से क्या आएगा मेरे पास 1 2। क्या 1 2 इसमें है? नहीं है, तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, फर्स्ट भी नहीं हो रही, फर्स्ट भी नहीं हो रही, सेकंड भी नहीं हो रही। तो सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि अगर आप किसी भी दो यूनियन का, दो मेंबर्स का, दो सबसेट्स का यूनियन लें तो वो भी उसी टोपोलॉजी के अंदर होना चाहिए। अगर ये चीज़ है उसमें 1 एंड 2 है इसमें तो फिर वो टोपोलॉजी होगा। थर्ड कंडीशन है इसकी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन टाइप बिलोंग्स टू टा। अगर आप किसी भी दो का इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन लेने के बाद वो भी उसी टोपोलॉजी के अंदर हो, देन वो क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। अगर इन तीनों में से एक भी फुलफिल नहीं हो रही तो वो ओपन सबसेट्स वो टोपोलॉजी नहीं है। अगर ये तीनों फुलफिल होंगे देन ही वो टोपोलॉजी होगी। फर्स्ट है फाई एक्स होना चाहिए, किसी भी दो का उठा के यूनियन ले लें उसी के अंदर आना चाहिए, किसी भी दो का उठा के इंटरसेक्शन ले लें वो भी उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। जितने भी एलिमेंट्स होती हैं ना टोपोलॉजी के उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सेट्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया टॉपिक नंबर 3। इसमें भी क्या है आपका टोपोलॉजी ऑन सेट्स। टोपोलॉजी ऑन सेट कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय स्टार्टिंग ओनली सेकंड एंड थर्ड एक्सियम। मतलब आप यूनियन लें तो यूनियन भी उसी के अंदर आना चाहिए। ये टोपोलॉजी ऑन सेट की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक्स आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, और यही ज़्यादा वैलिड है। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टा क्या है, सबसेट है उसका, एक्स का, पी ऑफ एक्स का सबसेट है। आप उसको कब बोलेंगे कि टोपोलॉजी है, अगर वहाँ पे 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि अगर आप यूनियन लेते हैं, ठीक है, उस टोपोलॉजी में से किसी का भी, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है फाई, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है इंटरसेक्शन यू बिलोंग्स टू टा यू बिलोंग्स टू फाई, तो यहाँ पे क्या हो एक्स हो, मतलब फाई भी उसमें होना चाहिए उसमें एक्स भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो अगर टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, 100% वैलिड डेफिनेशन है और इसी के आपको मार्क्स मिलने हैं। ये इतनी ज़्यादा नहीं है मतलब बेस्ट, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन पेपर में आती है तो आपने ये वाली लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 4, इसमें है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपको एक सेट गिवन है ABCD, ठीक है। अब इस पे उन्होंने हमें टोपोलॉजी भी दी हुई है, फाई दिया है, ए दिया है, BCD ABCD ये सब कुछ उन्होंने हमें गिवन है। अब हमने बताना है कि ये टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं या नहीं, P ऑफ एक्स टोपोलॉजी है या नहीं, हमने ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, इसमें फाई भी है इसमें एक्स भी है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन कहीं भी दो का उठाएं यूनियन लें वो इसी में होना चाहिए। चलिए हम उठाते हैं जी B और C को, आप किसी को भी उठा के चेक कर सकते हैं। B यूनियन C क्या आएगा, BC। अब ढूंढ रहे क्या BC इसमें है, ये पड़ा है BC, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन अब लेते हैं जी AB और AC, कैसे करते हैं इन दोनों के आपने अपनी मर्जी के लेने। AB का इंटरसेक्शन ले किसके साथ, AC के साथ। इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट होता है वो लिखते हैं, A आ जाएगा। A क्या इसमें है, ये देखें ये AB है, तो मतलब मैंने चेक किया यूनियन वाले भी है इसमें, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और फाई और एक्स वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है ये जो P ऑफ एक्स है ये क्या है, ये टोपोलॉजी है।
जी टॉपिक नंबर 5 है। इसमें आपके पास है एक्स ए बी सी डी। लेट इस कंसिडर, उन्होंने टोपोलॉजी हमें दी हुई है, इसको भी आपने चेक करके बताना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। सेम कंडीशन जी, आपने फाई और एक्स है। अब इसको यूनियन के लिए चेक कर लें, इन दोनों के लिए यूनियन क्या आएगा, ए सी, जो कि ऑलरेडी इसमें है। अब इंटरसेक्शन इन दोनों के ले लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन लिया ए सी का इंटरसेक्शन लिया ए बी सी के साथ, क्या आएगा, जस्ट सी कॉमन है, इसमें ए भी कॉमन है सी भी कॉमन है, क्या आएगा, ए आएगा और सी आएगा। ए सी इसमें है। इसका मतलब ये भी तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमार्क्स। ये टोपोलॉजी में MTS 634 में जितने भी रिमार्क्स हैं आपके यहीं से MCQs बनते हैं। जो भी आपके MCQs आएंगे वो सारे इन्हीं रिमार्क्स में से आएंगे। मोर देन वन टोपोलॉजी कैन बी फाइंड ऑन सेट, लेट अस डिफाइन ऑल पॉसिबल टोपोलॉजी। अच्छा आप जी, अब ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। वो कह रहे हैं कि सेट एक्स पे उन्होंने ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन करवाई है, ठीक है। अब एक सेट पे आप मोर देन वन टोपोलॉजी डिफाइन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसके यही वाले ओपन सबसेट लें। देखें ये क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 30, 8 2 ज़ार 16। अब इस पे 16 ओपन सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये वाले उठाए हैं, मतलब कि उनके कहने का ये मतलब है कि एक जो सेट है आपके पास, उस पर ज़रूरी नहीं कि यही वाली टोपोलॉजी बने, इस पर इसके अलावा और टोपोलॉजीज भी बन सकती हैं, इसके अलावा इसके ओपन सबसेट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वो आपको बना के देते हैं, या आप खुद भी बना सकते हैं। आप फाइव लिखें, आप एक्स लिखें, बाकी आप कोई भी 2 से 3 लिख दें ओपन सबसेट उठा के, जिनका यूनियन लें इसके भी उसी में आंसर है, जिनका इंटरसेक्शन लेने के बाद भी वहीं से आंसर है। तो ये होता है। उन्होंने लिखा है, देखिए उन्होंने कुछ बनाई हुई है टोपोलॉजीज खुद से। उन्होंने लिखा है 1 पॉइंट सेट, उन्होंने अपनी मर्जी का 1 पॉइंट वाला सेट उठाया ए। अब ए पे टोपोलॉजी डिफाइन हो सकती है, ए पे देखें फाई कर लें और एक्स कर लें, ये इस पे टोपोलॉजी डिफाइन हो सकती है। ये इन दोनों का आप यूनियन लें, फाई एक्स का तो एक्स आएगा, फाई एक्स का इंटरसेक्शन ले फाई आएगा, फाई और एक्स जो फर्स्ट कंडीशन थी वो भी, मतलब ये टोपोलॉजी है, ठीक है। 2 पॉइंट वाला देख लेते हैं जी, 2 पॉइंट ए एंड बी, इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करवाएं। इसके कितने ओपन सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 2 4 बनेंगे, तो अपनी मर्जी से उठाएं। फाई और एक्स को आपने हर किसी में उठाना है, एक में जस्ट ए को उठा लें, एक में साथ बी को भी उठा लें, एक में साथ ए भी कर लें, एक में ए एंड बी कर लें। मतलब ये आपकी मर्जी है कि आप कोई भी ओपन सबसेट उठा के, मतलब उनमें आपने टोपोलॉजी लाजमी बनानी है। मतलब आप कोई भी ओपन सबसेट लिखें तो एक बार चेक लाजमी कर ले कि टोपोलॉजी को होल्ड कर भी रहा है या नहीं। मतलब जैसे ये उन्होंने लिखा है ए वाला, फिर उन्होंने बी वाला लिखा, फिर उन्होंने ए बी वाला लिख दिया, फिर उन्होंने ए और बी को अलग करके लिखा, फिर ए बी को लिख दिया। मतलब उन्होंने सारे जितने भी इसके बन रहे थे ना उन सबको लिख दिया, लेकिन आपने चेक ज़रूर करना है कि टोपोलॉजी है भी या नहीं। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। फाई और एक्स है, इसमें है, इनमें से किसी भी 2 का यूनियन, इन दोनों का यूनियन लें तो एक्स ही बनेगा जो कि इसमें है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, मतलब ए बी और एक्स का, फिर भी यही बनेगा क्योंकि इस ए बी इसी में, ए बी ही इसी में है। या आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, फाई और एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई ही आएगा जो कि इसमें है। मतलब इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी 3 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट सेट। इसमें आपके पास है एक्स ए बी एंड सी। अब इसमें कितने ओपन सबसेट बन सकते हैं, 8। अपनी मर्जी का उठा के लिखें। फर्स्ट उन्होंने लिखा है, देखें अगर आपके पास कोई ऐसी टोपोलॉजी को बनाने का बोलने भी ना, तो आप देखें इसमें आप फाई और एक्स को लेने के बाद सिर्फ ए ले सकते हैं, फाई और एक्स लेने के बाद बी ले सकते हैं, फाई और एक्स लेने के बाद सी ले सकते हैं, फाई और एक्स लेने के बाद ए बी ले सकते हैं, फाई और एक्स के साथ ए सी ले सकते हैं, फाई और एक्स के साथ बी सी ले सकते हैं, फाई और एक्स ए सी। मतलब आपने इन्हीं में से पहले, अगर आपको मुश्किल हो रही है, आप पहले सारे इसके ओपन सबसेट्स लिख लें, बाद में उन्हीं को मिला के टोपोलॉजी बनाते रहें ऐसे, ठीक है। इसके मैक्सिमम आई थिंक कोई 19 टोपोलॉजीज बन सकती हैं इस पर, और फिर आपने चेक बाद में कर लेना है कि उस पर टोपोलॉजी जो है वो होल्ड हो रही है, उसके तीनों प्रॉपर्टीज़। मतलब इस तरह आपने छोटी छोटी टोपोलॉजीज बना लेनी है ताकि आपको मुश्किल भी ना हो। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 6, इसमें रिमार्क 2 है, नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज एलिजिबल टू बी टोपोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उन्होंने कि ज़रूरी नहीं कि आप सबसेट जो ले रहे हैं, आपने ये जो सबसेट लिए हैं ये टोपोलॉजी भी हों, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अनलेस दैट कलेक्शन क्लोज दैट सेटिस्फाई ऑल द स्टेटेड कंडीशन इन डेफिनेशन। जो भी हमें बताई गई हैं डेफिनेशन में, टोपोलॉजी की डेफिनेशन में कंडीशंस, वो मस्ट फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो जो होते हैं ओपन सबसेट वो टोपोलॉजी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3।
उसमें है एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट। अब उन्होंने ये बनाई एक टोपोलॉजी 1, टोपोलॉजी 2, टोपोलॉजी 3। आपने बताना है कि ये टोपोलॉजीज़ हैं या नहीं। तो चलिए जी चेक करते हैं। फर्स्ट में देखें फाई नहीं है, फाई और एक्स का होना तो मस्ट है, इसमें फाई नहीं है तो इसका मतलब ये क्या टोपोलॉजी नहीं है। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, फाई है लेकिन इसमें एक्स नहीं है तो ये टोपोलॉजी नहीं है। इस पे आ जाते हैं, इसमें ले इन दोनों का यूनियन, ए बी सी का यूनियन लेके आएगा, ए बी सी ये आएगा, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेने से क्या ए बी सी यहाँ पे है, नहीं है, तो इसका मतलब यूनियन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, टोपोलॉजीज़ नहीं है। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर यूनियन होता तो हम इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी चेक करते, अगर इंटरसेक्शन वाली भी फुलफिल होती तब ये टोपोलॉजी होता, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने चेक करना है। नेक्स्ट ये आ जाते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। टॉपिक नंबर 7 में आपके पास लेट एक्स जो है आपका रियल नंबर है, टाबी क्लास कंसिस्ट ऑफ फाई आर एंड आल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स इन आर। अब ये आपको इंटरवल गिवन है, आपने बताना है कि टोपोलॉजी है या नहीं। अब इसमें देखें फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, ये रियल है, इसमें क्या होगा, फाई भी होगा और आर भी होगा, ये उन्होंने खुद से बता दिया है। मतलब ये आर आपके पास सेट है, सेट एक्स आपके पास आर के इक्वल है, तो यहाँ पे मतलब फाई और आर है, मतलब फाई और एक्स दोनों है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल। अब जी फॉर यूनियन के लिए चेक करते हैं, यूनियन के लिए चेक करेंगे ए इज इक्वल टू ए आई, आई बिलोंग टू जे। अब इसमें आपने लेना है उसका यूनियन, जे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस जे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जे इज इक्वल टू इन्फिमम आई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इफ नो इन्फिमम एग्जिस्ट। अगर जे टू इन्फिनिटी होगा तब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों केसेस में अगर आप यूनियन लेंगे तो वो टा से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए यही होगा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी से इन्फिनिटी तक। बस ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। जे टू इन्फिनिटी यूनियन में और बी टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी, यूनियन वाली भी फुलफिल होगी, फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल है। तो आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि जो सेट होता है ना रियल नंबर वाला, वो क्या होता है, वो टोपोलॉजी को होल्ड करता है, ठीक है। अगर वो ये वाली जो चीज़ है, ये अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बी टू इन्फिनिटी आएगा, अगर यहाँ पे आप ये आई जे कर दे, जे टू इन्फिनिटी कर दे तो यूनियन वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो ये जो ए टू इन्फिनिटी है ये वाला, ये क्या है, ये टोपोलॉजी है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल एक और, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कंसिडर क्लास टी कंसिस्टिंग। अब उन्होंने ये चेंज कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू क्यू कर दिया। अब आपने ये बताना है क्या ये भी टोपोलॉजी है या नहीं। तो बस आपने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है, ए टू इन्फिनिटी वाली टोपोलॉजी है और माइनस इन्फिनिटी टू क्यू ये वाली टोपोलॉजी नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे टोपोलॉजी वाली। कलेक्शन ऑफ यूनियन इज़ नॉट, यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो इस पर क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये टोपोलॉजी नहीं है, ये वाली है, लेकिन ये जो माइनस इन्फिनिटी ये नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू क्यू, जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू पाई तक ये वाला आंसर आएगा, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो आपने सिंपल ये बात लिख देनी है कि जो माइनस इन्फिनिटी टू क्यू है ये यूनियन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसका मतलब है ये टोपोलॉजी नहीं है। आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 8, ईजी है, बहुत ईजी है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी याद रखिएगा, टोपोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है, एक फाई होता है, एक एक्स होता है, बस इसके अलावा और कोई ओपन सबसेट नहीं होता। ये वाली जो टोपोलॉजी होती है इसको आप लोग कहते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आर टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट, जिसमें एक एम्प्टी सेट हो और एक सेट इटसेल्फ हो, 2 ही सेट हो, एक एम्प्टी और एक सेट इटसेल्फ। इसको क्या कहते हैं आप लोग, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब देखें शो है सच कलेक्शन इज अ टोपोलॉजी बाय एनी सेट। अब देखें आप चेक करना है कि ये वाकई टोपोलॉजी है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन चेक करें, फाई भी है, एक्स भी है। सेकंड कंडीशन चेक करें, फाई यूनियन एक्स, फाई यूनियन एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, फाई का इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ तो फाई आएगा, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लिखी है, उनका यूनियन लिया, उनका इंटरसेक्शन लिया, तो ये टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है जिसमें फाई और एक्स के अलावा और भी बहुत सारे सबसेट्स हों, कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स के सबसेट्स हों, और इसको क्या कहते हैं, लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं।
टॉपिक नंबर 9 है जी आपका। देखें अगर आपके पास कोई भी ऐसी टोपोलॉजी आ जाए ना डिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसमें आपने इसी तरह 3 कंडीशंस को चेक करना है और फिर आपने बताना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी यही वाली टोपोलॉजी होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, ये वाली टोपोलॉजी। अब ये वाली टोपोलॉजी क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें 5 और x के अलावा और भी ओपन सबसेट्स हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और फिर आप उनको चेक करते हैं कि इसमें तीनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं या नहीं। और ये आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं और इसमें जस्ट 2 ही सबसेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक नंबर 9 पे। टॉपिक नंबर 9 थोड़ा सा है घुमाने वाला। टॉपिक नंबर 9 में कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी को बस आपने इतना याद रखना है कि ये क्या होती है, मतलब फाइनाइट टोपोलॉजी होती है। मतलब इसमें आप जो ओपन सबसेट्स होती हैं आप उनको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, इसका सेकंड नेम क्या है? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। लेट बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ यू। इसमें आपको क्या होता है कि आपको ओपन सबसेट गिवन होते हैं और आपने चेक करना होता है, फाइनाइट होते हैं वो। ठीक है, और आपने चेक करना होता है कि वो टोपोलॉजी है या नहीं। टी को फाइनाइट उन्होंने हमें दी है। यू है वो सबसेट है एक्स का, यू सबसेट एक्स का, यू का जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए या फिर एक्स होना चाहिए। यू ये इसकी डेफिनेशन है। को फाइनाइट टोपोलॉजी में जो आपके पास सबसेट होगा ना, सबसेट एक्स का जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, वो एक तो उनका जब आप कॉम्प्लीमेंट लें वो फाइनाइट होना चाहिए या वो सेट एक्स ही होना चाहिए, फिर या वो उसका फाइनाइट होना चाहिए या वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब नहीं समझ आई आपको? एक टोपोलॉजी, आप एक सेट एक्स होते हैं आपके पास, आप उसके सबसेट्स बनाते हैं ना टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में आप क्या करते हैं? उनके सबसेट्स बना के लिखते हैं। ठीक है, अब जब सबसेट लेंगे ना उनका लेना है आपने कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपको नेक्स्ट बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है। कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट जो आप लें वो एक तो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए, और एक वो एक्स होना चाहिए, या वो एक्स ही हो जाए, मतलब जो सेट एक्स है वही बन जाए, या वो फाइनाइट हो या वो बिल्कुल ही एम्प्टी सेट हो जाए। इसको आप लोग कहते हैं टी को फाइनाइट। एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। ये मैं एक लिख रही हूँ ये। अब देखें ये ना एक टोपोलॉजी है, इसमें आपने ये इसका ओपन सब, ये सेट एक्स है, ये इसके ओपन सबसेट्स हैं, मतलब टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। अगर आपको बोलो कि ये है यू, ठीक है, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट एक्स में देखें ए के अलावा बाकी जितने हैं वो लिख दें। बी सी डी क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर आपने देखना है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपने देखा है, बी के अलावा बाकी सारे लिख दें, ए सी डी। ठीक है, फिर अगर आपने सी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, सी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए बी डी। फिर अगर आपने ए बी का देखना है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट होगा सी एंड डी। ए एंड सी का देखना है आपने तो इसका होगा बी एंड डी। ये मतलब कॉम्प्लीमेंट में आपने सेट एक्स को देखना होता है, उस एलिमेंट के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। ये है इसकी डेफिनेशन कोफाइनाइट की। उसमें अगर आप लें उसका कॉम्प्लीमेंट तो वो या तो सेट एक्स होना चाहिए या वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक टास्क है, शो दैट टी को फाइनाइट यू सबसेट है एक्स का, यू का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट ऑन सेट डिफाइन ऑन टोपोलॉजी। बस ये आपने बताना है कि ये जो को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी होती भी है या नहीं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स बिलोंग करता है टी को फाइनाइट से। जब आप एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? 5 सेट आएगा। मतलब जब आप एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 5 आता है, और जब आप 5 के कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्स आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट ये हम यूनियन के लिए चेक करेंगे। आपने कोई भी एक लिया ए आई जो है वो टी को फाइनाइट से क्या करता है? बिलोंग करता है, और ये फाइनाइट है। अब आपने क्या करना है? आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें वो यूनियन वाला इंटरसेक्शन में चेंज होता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। अब देखें ये आपने ए आई को लिया है कि ए आई आपके पास क्या है? टी को फाइनाइट है। आपने इसको यूनियन के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे लिखा है यूनियन आई बिलोंग टू आई ए आई। ये किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई ए आई इसका कॉम्प्लीमेंट। मगर अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना ए आई का, तो वो ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ये आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, और ये क्या होगा? फाइनाइट भी होगा ऑन एक्स। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन होल्ड। सेकंड कंडीशन वही आपने लिया ए आई किससे बिलोंग करता है? टी को फाइनाइट से। उसी तरह अब आपने इंटरसेक्शन के लिए चेक करना है, इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई एंड ए आई। उसी तरह आप लिखेंगे इंटरसेक्शन ए आई। ठीक है, अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसमें इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है ऑन एक्स पे, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो टी को फाइनाइट टोपोलॉजी है। बहुत सिंपल है इसमें।
कि आपने पहले बताना है कि फाई भी टिकोफेनाइट से बिलोंग करता है, एक्स भी करता है। फर्स्ट कंडीशन होल्ड। सेकंड कंडीशन में आपने सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है और इसमें भी ये चीज़ लिखनी है, मतलब थर्ड कंडीशन में ए आई बिलोंग टू टिकोफेनाइट, ए आई बिलोंग टू टिकोफेनाइट, ठीक है। आई बिलोंग टू आई ये भी लिख देना है। फिर आपने अब यूनियन के लिए चेक करना है, यूनियन आई बिलोंग टू आई ए आई, और यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन के लिए चेक करना है, इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू एन ए आई, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, टिकोफेनाइट से बिलोंग करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ दोनों पे अप्लाई करेंगे, यहाँ यूनियन पे अप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे यूनियन पे चेंज हो जाएगा, दोनों का आंसर ये आएगा। तो इसका मतलब जो टिकोफेनाइट टोपोलॉजी है वो भी क्या है, एक टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है जी, इफ एक्स इज फाइनाइट देन कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज डिस्क्रीट। अगर आपके पास एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, मतलब वो इनडिस्क्रीट नहीं होगी। इनडिस्क्रीट मतलब जस्ट फाई और एक्स होता है ना, लेकिन कोफाइनाइट में हमें पता है कि वो एक्स फाइनाइट होती हैं सबसेट, तो मतलब वो इन दोनों से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही होगी। यहाँ पर उन्होंने वैसे एक लिखा हुआ छोटा सा प्रूफ है, पी ऑफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, जितने भी सबसेट्स होते हैं एक्स के वो के उनका सबसेट है। टिकोफेनाइट जो है वो बिलोंग करता है पी ऑफ एक्स से, मतलब टिकोफेनाइट ये सबसेट से बिलोंग करता है। नाउ यू बिलोंग टू पी ऑफ एक्स, एक्स इज फाइनाइट। अगर एक्स फाइनाइट है तो यू का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फाइनाइट होगा। यू बिलोंग करता है टिकोफेनाइट से और टिकोफेनाइट बिलोंग करता है पी ऑफ एक्स से, तो एक्स का मतलब एक्स क्या होगा, फाइनाइट होगा। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आपने सबसे पहले बताना है कि पी ऑफ एक्स क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का, और जो पी ऑफ एक्स ही है उन्हीं से ही टिकोफेनाइट बिलोंग करते हैं और वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। यू क्या है, एक टिकोफेनाइट उन्होंने ली है टोपोलॉजी, और वो किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, सबसेट है एक्स के, मतलब टिकोफेनाइट जितने भी सबसेट होते हैं एक्स के उसके इक्वल है, और वो क्या है, फाइनाइट भी है। तो यही चीज़ हमने बतानी थी, अगर पी ऑफ एक्स हो तो एक्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में फाइनाइट ही होते हैं, फाई और एक्स। इनडिस्क्रीट में भी फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, डिस्क्रीट में भी फाइनाइट ही होती हैं, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 10, उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस पेयर एक्स्ट्रा आर कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। आप इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। एक्स्ट्रा आपके पास एक सेट एक्स होता है, उस पर आप टोपोलॉजी को डिफाइन करवाते हैं। जो एक्स और टा का ये जो पेयर है ना, पेयर, इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है। आपने अपनी मर्जी से सेट ले लिया, ए और बी ले लें आप, ताकि आपको ये बनाने में मुश्किल ना हो। फिर आपने उस पर एक टोपोलॉजी को डिफाइन करवा दी, इसमें आपने फाई लिखा, एक्स लिखा और साथ आपने एक ए लिख दिया, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये जो ये एक्स है ये टा है, एक्स और टा का ये जो पेयर है ना, इस पेयर को आप बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट है रिमार्क, पर सिंगल सेट वी कैन डिफाइन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक सिंगल सेट पे आप डिफरेंट टोपोलॉजीज को डिफाइन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस सेट पे ये वाली टोपोलॉजी बने, हम इसके अलावा टोपोलॉजीज को भी डिफाइन करवा सकते हैं। डिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट स्पेस। आ सेट विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक सेट जिसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। वो सेट जिसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ये इसमें कि इस कॉन्सेप्ट को लेने से पहले आपने एक एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर आर रियल लाइन है, कंसीडर आई टू बी अ सेट ऑल ओपन इंटरवल एंड देयर यूनियन देयर करेक्शन इज टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है। ये आपने बस, इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही ये इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू ए है ना, -1 to n। आपने इसको चेक करना है कि अगर आप इसका ले इंटरसेक्शन तो वो क्या आना चाहिए। क्वेश्चन में जो एग्जांपल है आपके पास वो ये है कि सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं आप उनका लें यूनियन, ठीक है। देयर कलेक्शन इज टोपोलॉजी, उनके कलेक्शन भी क्या होनी चाहिए, टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो आपने लिया जो एक इंटरवल -1 to n, आपने लिया उनका यूनियन भी उनका इंटरसेक्शन भी। उनका जो यूनियन होता है वो सेट ही आता है और उनका इंटरसेक्शन 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मे बी और मे नॉट बी ओपन। वो कभी ओपन होता है, वो कभी ओपन नहीं भी होता। ये बात आपने रिमार्क में याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने इंटरसेक्शन लिया वो टोपोलॉजी से बिलोंग करे, मतलब वो ओपन हो। कभी वो ओपन होता है, कभी वो ओपन नहीं भी होता। ये उन्होंने यहाँ पे सब इतना लिखा हुआ था कि आपने एक रियल लाइन ली आर, उसमें आपने खुद से एक ओपन इंटरवल ये वाला डिफाइन करवाना है। डिफाइन करवाने के बाद आपने बताना है कि टोपोलॉजी है या नहीं। तो आपने टोपोलॉजी में उन्होंने जस्ट इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की। तो इन्होंने जस्ट इंटरसेक्शन के लिए चेक किया है, तो वो यहाँ पे टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन रिमार्क में उन्होंने ये बात लिखी है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना भी आप इंटरसेक्शन लें ओपन इंटरवल्स का वो टोपोलॉजी से बिलोंग करे। वो टोपोलॉजी से बिलोंग कर भी सकता है, वो टोपोलॉजी से बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर टॉपिक नंबर 11 तक। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।